Welcome back. Today in this session we are going to again revise two chapters. हमने टू chapters किए हैं तो अब हम आगे दो chapters करेंगे. And today I have planned the chapters The Little Girl and Truly Beautiful Mind. ये दो chapters आज मैंने जो है आपके लिए प्लान किया है. Right? अब हम लोग जो है we are now focusing only on the annual exams. तो दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वी मस्ट बी एबल टू राइट इट. तो मेन इस चैप्टर का जो थीम है वो है द रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर किड्स. बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, हर एक पेरेंट का अपना एक तरीका होता है. एवरी parent has his or her own way of dealing the child. Like my parents were very strict. My mother was in fact very strict. I can't say my father, but yes, my mom was extremely strict. Well, you can't even imagine the strictness we had. मतलब हम मुंह से मजाक भी नहीं कर सकते थे. जैसे आजकल तो वी हैव अ वेरी लविंग रिलेशनशिप. हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मी यार क्या करते हो. वी वर नॉट सपोज टू इवन क्रॉस दैट वर्ड. तो हमारा अपना एक टाइम था. एंड दैट इज नॉट कि वो गलत थे. नो, नॉट एट ऑल. दैट वाज द टाइम, देयर वे. एंड ड्यूरिंग even that period also my friends had a very friendly relations with their mother. तो parental style होता है. There are different kinds of parental style, but that doesn't mean that the parent is hating the child. अगर parent strict है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे को हेट करते हैं, या कोई पेरेंट बहुत लीनियंट है तो वो बहुत प्यार करते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. इवन समटाइम्स लीनियंसी में लीड टू प्रॉब्लम्स. आई सीन पीपल जिनके पेरेंट्स बिल्कुल मतलब सोचते नहीं चलो कोई बात नहीं, एंड अल्टीमेटली द चाइल्ड लैंड्स इन ट्रबल. तो देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रिक्टनेस एंड फ्रीडम दैट अ चाइल्ड नीड्स टू गेट. तो दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस. और ये जितने मैंने बातें बोली हैं, जो आपको जो वर्ड्स बोली है ना, स्ट्रिक्टनेस, पैरेंटल स्टाइल, रिलेशन, ये आपके थीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो दिस इज ऑल अबाउट अ गर्ल कॉल्ड केजिया. और द नेम द लिटिल गर्ल इसीलिए बोला है क्योंकि वो गर्ल जो थी, शी वॉज टू स्मॉल. मे बी दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द नरेटर हरसेल्फ. क्योंकि एक बार आया था, ये डीएवी में आया था, कि जो लड़की है, मतलब जो नरेटर है, उसने इतना डिटेल दिया है. तो मे बी इट इज हर ओन एक्सपीरियंस. द मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर आर केजिया, द लिटिल गर्ल जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है. हर फादर हु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, जिसको वो उसको लगता था ही इज अ मॉन्स्टर काइंड ऑफ मैन, जो राक्षस के जैसा है. जो यौन करता है तो ऐसा लगता है कि बहुत डरावना है. हर मदर वॉज क्वाइट ज्यादा, उनका कोई रोल इसमें दिखाया नहीं है. एंड द ग्रैंड मदर जो बहुत लविंग थी और अपने बच्चे को केजिया है उसको अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्ड करने के लिए हर तरीके से कोशिश करती थी. So these are the four characters in this chapter. Now this summary is कि जो केजिया है, she is a very small girl and she has been brought up in a very strict environment. उसके जो फादर थे, hardly he spoke. In the morning he would go to the office, in the evening he would come back. He had a monotonous routine. मोनोटोनस मतलब एक जैसा, बोरिंग सा आप बोल सकते हो, या सिमिलर, मतलब कोई चेंज नहीं होता था. डेली इन द मॉर्निंग ही वुड मतलब कि गो. और उस वक्त में केजिया की ड्यूटी होती थी कि उनके फादर को, मतलब कि अपने फादर के सामने जाए. तो वो अपने फादर के सामने जाते हुए डरती थी. शी वुड इनफैक्ट स्टैमर.
शी वुड नॉट स्टैमर इन फ्रंट ऑफ एनीवन, और उसके जो फादर थे इस बात से बहुत अनॉय होते थे। इवनिंग वो आते थे तो आकर न्यूज़पेपर पढ़ना उस वक्त में केजिया की जिम्मेदारी होती थी कि वो उनके जूते निकाल के रख दे। एंड व्हेन ही वुड आस्क कि तुम अच्छे बच्चे थे, आज कोई तंग तो नहीं किया, तो ही वो शी वुड बी स्केयर्ड। एंड उसको ऐसा लगता था कि फादर जैसे फिगर्स होते ही क्यों है। जो ग्रैंड मदर थी, शी वुड ऑफन ट्राई टू बिल्ड अप दिस ब्रिज, वो जो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था, और वो जो है कोशिश करती थी कि उसको जो है उसके फादर के साथ, मदर के साथ बॉन्ड करे। एंड शी वुड आस्क केजिया टू गो एंड स्पेंड द डे विथ देयर पेरेंट्स। समटाइम्स इन द संडे जो है वो बोलती थी जाओ पापा मम्मी के पास, लेकिन वो जब भी जाती थी फादर वुड बी स्लीपिंग, मदर वुड बी रीडिंग और समथिंग डूइंग एनीथिंग एल्स। तो शी वॉज नेवर एबल टू बिल्ट अप दैट रिलेशन वॉट शी वॉन्टेड टू। और एक दिन ऐसा ही, मतलब जो ग्रैंड मदर की जो एफर्ट्स थे उन्हीं में एक दिन ऐसा हुआ दैट केजिया फेल इल, शी वॉज सपोज टू स्टे बैक। और उसकी ग्रैंड मदर ने बोला कि उसके फादर का बर्थडे है, तो ही शी शुड गिफ्ट हिम समथिंग, जिससे कि बच्चे दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। एंड शी गेव हर दी आइडिया ऑफ अ पिन कुशन। छोटा सा होता है, इतना सा होता है, जिसमें पिन को उल्टा लगाते, जिससे पिन चुभ ना जाए यहाँ वहां। आजकल तो वी गेट द रेडीमेड, अर्लियर वी यूज टू मेक एवरीथिंग एट होम। उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव द पॉलीफिल्स हम डालते हैं। अब उसने उसके जो ग्रैंड मदर है उन्होंने उसको येलो कलर का एक सिल्क का वो दिया, और उन्होंने बताया इसको चारों तरफ से सीलना है बट अंदर कुछ डालना है। शी वॉज, उसने जो है तीनों साइड सील दिए। नाउ वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टफिंग समथिंग, एंड शी वॉज टू लिटिल, शी डिड नॉट हैव द आइडिया कि उसके अंदर क्या डाला जाएगा। शी वॉज सपोज टू कॉल हर ग्रैंड मदर बट ग्रैंड मदर बिजी थी। अब उसने अपना दिमाग लगा लिया, बच्चा है, बच्चा का दिमाग था। She went inside, she saw, she could find nothing, बट कुछ पेपर्स उसके पड़े हुए थे उनके मदर के फादर के टेबल के साइड में। उसको लगा दे आर ऑल वेस्ट। शी जस्ट tore them and filled it in that cushion, and she was very happy that she had seen. यहाँ एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है that I'll tell you after this incident. इसके बाद जो हुआ उसके बाद बताऊंगी, यहाँ वाला जो क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब बच्ची अपनी तरफ से शी वॉज सो हैप्पी दैट शी हैज मेड अ गिफ्ट फॉर हर फादर, एंड शी वॉज सपोज टू प्रेजेंट इट टू हर फादर। लेकिन उसी इवनिंग देयर वॉज अ हजल एंड बजल इन द हाउस। घर में उथल पुथल मच रही थी, एंड द फादर वॉज लुकिंग वेरी एंग्री। एंड इट केम टू नो दैट जो फादर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, दैट इज सम lectures, that some speech he had to give, which were kept over there, had were misplaced. सारे सर्वेंट से पूछे गए, देयर वॉज नो आंसर। एंड अल्टीमेटली केजिया की जो मदर थी उन्होंने केजिया से पूछा डिड शी सॉ, डिड शी सी, और उसने कहा यस शी हैड टॉर्न इट। अब केजिया की जो मदर थी शी वॉज इनसेंसिटिव। what the word I have used, she was insensitive. Why? She took her to the father. उसको पता था कि उसके जो फादर है वो गुस्से में है, फिर भी वो लेके चली गई। फादर को गुस्सा आया, उन्होंने ग्रैंड मदर को बोला इसको ऊपर ले जाओ, एंड वहां पर उन्होंने उसको खूब पिटाई कर दी। दिस इंसिडेंट फिल्ड केजिया विथ फोबिया। उसके दिमाग में जो है डर बैठ गया। शी वॉज नॉट एबल टू नाउ स्लीप। उसको जो है डर आ गया कि भाई पापा मुझे जो है मारेंगे। उसके हाथ लाल हो चुके थे। शी वॉज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड द, मतलब कि ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि पापा ने उसको इतना मारा क्यों था, उसको समझ नहीं आ रहा था। और वो अपनी दादी के पास सुबह सुबह के रो रही थी। दादी उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि दैट शी वुड स्पीक टू द फादर एंड शी वुड टेल
बट उस वक्त में तो उसको उसके दिमाग में वो बात आ गई थी। अब मैंने यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन बोला था, कि मैंने आपको कहा था कि आई वुड टेल यू वन क्वेश्चन हियर। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो बच्चा है उसने तो बड़ी खुशी खुशी बनाई थी बात अपने फादर के लिए, गलत हो गया, लेकिन वॉज इट राइट ऑन द पार्ट ऑफ द फादर टू बीट द चाइल्ड विदाउट नोइंग द ट्रुथ? मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन आ सकता है, वॉज इट राइट? एंड आई ऑल्सो टोल्ड दैट द मदर वॉज इनसेंसिटिव। देखो, बच्चे ने गलती की, बच्चे की गलती में कोई भी गलत नहीं है। आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन टू दैट फीट। मैं उसको अपनी जगह अपने आप को डाल रही हूँ। एक बच्चा बच्चा ही होता है, उससे गलती होगी, चीजें टूटेंगी फूटेंगी, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू नो द ट्रुथ। अगर उसकी मम्मी ने उसे पहले पूछ लिया होता एंड फादर को थोड़ा ऐसा बताती कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मे बी द शी उन्होंने इतना नहीं मारा होता, राइट? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब बच्चे को मार पीटती है या ऐसा कुछ भी होता है, तो देर इज ऑलवेज अ रीजन। देखो, बच्चा शैतान हो सकता है, बच्चे ने गलत किया है, लेकिन देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, कि जरूरी नहीं है कि उस बच्चे को आपको मारना था। द फादर कुड हैव अंडरस्टूड। बच्चे ने तो, बेचारे ने कितनी खुशी खुशी बनाई थी कि अपने फादर को वो प्रेजेंट देगी। देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन दिस सेक्शन कि was it right on the part of the father without knowing he had taken this step? ठीक है, मेरे हिसाब से yes it was wrong। अब इस इंसिडेंट ने केजिया के दिमाग में जो है एक डर बिठा दिया था, एंड शी वॉज नाउ स्केयर टू इवन गो इन फ्रंट ऑफ हर फादर। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मदर की तबीयत खराब हो गई, द मदर टुक इल, और उनको जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एंड केजिया जो है शी वॉज ऑल अलोन, इवन दो द जो मतलब की कुक थी वो थी एलिस थी, बट उनको रात को वापस जाना था, और उसने जो है सिर्फ एक ही बात कही, डोंट डिस्टर्ब योर फादर इज टू टायर्ड, ये कह के वो चली गई। नाउ केजिया नेवर हैड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग ऑल अलोन। उसको अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंड मदर के साथ में सोने की आदत थी, और उसको जो है बिकॉज ऑफ दैट हर उसका जो एक डर वाला जो एक था ना, इसीलिए उसको जो सपने भी आते थे वो हमेशा नाइटमेयर्स होते थे। नाइटमेयर्स मीन्स बुरे सपने। एंड शी यूज टू सी अ बुचर इन हर ड्रीम, जो कि उसको मारने आ रहा है। उनके जो नेबर्स थे मैकडोनाल्ड, उनके साथ उसका उनका उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, वो खूब खेलते थे। इवन बच्चे, मतलब यहाँ पर उन्होंने यूज किया है कि बच्चे अगर उनके ऊपर पानी भी डालते थे तो वो फादर जो है वो खुश होते थे। अब उसको वही चीज जो है ना थोड़ी सी बुरी लग रही थी, कि उसने अपने फादर के जब पेपर को फाड़ा था तो उसको डांट पीटी थी, लेकिन वहां पर वो पानी भी डाल रहे थे तो ही वॉज नॉट स्कोल्डिंग। और उसको लगता था देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर, अलग अलग तरीके के होते हैं, अच्छे बुरे, ऐसा उसने अपने दिमाग में डाल रखा था। अब जब ये वाला इंसिडेंट हुआ, जब उसकी मदर, मतलब कि शी वॉज स्केर्ड ऑफ हर फादर, बट शी वॉज गेटिंग दैट नाइटमेयर ऑल्सो, और वो चीख रही थी। एट दैट मोमेंट उसके जो फादर है वो उसके कमरे में आए, उसको चिल्लाते हुए देखा, उससे पूछा बड़े प्यार से, वेरी लविंगली, दैट हैड शी अ बैड ड्रीम, एंड देन अपने आर्म्स में उसको लेकर गए अपने रूम में, वहां पर उसको कंफर्ट किया और वहां पर वो उसको सुलाया। देन शी फेल्ट द वार्मथ ऑफ हर फादर। गरम मतलब वार्मथ ऑफ हर फादर, मतलब
उसको अपने फादर का वो जो प्यार था ना वो समझ आया, उसको समझ आया। शी रियलाइज द वर्थ ऑफ हर फादर, शी रियलाइज कि जो उसके फादर है वो भी उसको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मैकडोनाल्ड करते हैं। द ओनली वे इज कि उसके जो फादर है उनका शायद काम थोड़ा अलग है, ही इज टू बिजी, ही वर्क्स हार्ड, देयरफॉर that day he got annoyed. And moreover, she also realized her own mistake. She should not have touched her father's belongings, she should not have torn those papers. And she realized that parents का जो प्यार होता है, the love, the affection of parents are equal. And thus that bridge जो कि दादी उन दोनों के बीच में लेकर आना चाहती थी, जो that was built up. Now she understood the worth of her father. She understood his way of parenting. So that is the चैप्टर द लिटिल गर्ल। अब आपके जो छोटे छोटे 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनमें तो आपका वही हो सकता है कि मैकडोनाल्ड को देखकर उसने क्या सोचा, उसके फादर ने उसे क्यों मारा, देन व्हाट वाज हर रूटीन। लेकिन जो आपके थीम्स हैं वो आपका पैरेंटल रिलेशन बॉन्ड, देन जो मैंने नीचे मैसेज लिखा है दैट एवरी पैरेंट लव हिज और हर चाइल्ड एंड दैट द वे ऑफ एग्जिबिशन में बी डिफरेंट। हर पेरेंट अपने बच्चे को इक्वल प्यार करते हैं। एज आई सेड द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, यू कांट इवन इमेजिन। अगर मैं आपको ये बात बोलूंगी ना तो आप लोग कहोगे मैम ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी मार इतना डांट, बट वी वर ब्रॉट इन दैट डिसिप्लिन। That doesn't mean my mother doesn't love me. That means she wanted me to be more perfect. वो मुझे हमेशा परफेक्ट इंसान बनाना चाहती थी। आई नो nobody can be perfect, but yes, she did never wanted कि उनका बच्चा किसी और के सामने जाकर सर झुकाए। She taught us all the moral values, and today I'm very proud that you know, I have been scolded number of times for things which I have never done. लेकिन मुझे आज भी अपने ऊपर गर्व है क्योंकि I have that moral value still instilled in me. मेरी मम्मी ने मुझे 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल में जो मंत्र सिखाए ना वो मैं आज भी पूजा में यूज करती। और आपको पता वो मंत्र हम लोगों को कैसे सिखाए जाते थे, मतलब मेरी लाइट चली जाती थी तो लाइट चली जाती थी तो मम्मी कहती थी अब डरो मत, भगवान का नाम लो। एंड देन शी वुड स्टार्ट रिसाइटिंग द मंत्र एंड शी वुड से हमारे मेरे पीछे बोलो, एंड ऑल द सहस्त्र नाम्स, दैट इज ऑल द 108 नेम्स, नामावली हम लोग मतलब मैं ही थी अपने घर में तो मैं ही बोलती थी, मतलब वहां नानी के घर में तो हम कजिन्स होते थे तो वी वुड बी मेड टू सिट, अच्छा ठीक है अब ये नहीं है ना बोलो बैठकर। एंड देन बिफोर गोइंग टू माई नानीज प्लेस शी वुड ट्रेन मी, वहां जाकर ऐसा करना वैसा करना। और वहां जाने के बाद आई यूज टू बी ऑलवेज अ राइट वन। वो चीजें जो मुझे पसंद नहीं थी वो भी मैं करती थी, बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि वो हमारा एक ट्रेडिशन है। व्हेन आई वाज मैरिड और मेरे इन लॉज मुझसे पूछते तुम्हें आता है, मैं कहती यस। द मॉरल वैल्यूज, रिस्पेक्टिंग माई एल्डर्स, आज भी मतलब आई एम वेरी प्राउड। मैं अगर इफ आई गो टू चेन्नई आई विजिट ऑल माई एल्डर्स, मेरे जो भी जिंदा है बड़े लोग सबको मैं देखकर आती हूँ। आई नेवर थिंक कि मैं तो घूमने जा रही हूँ, ठीक है, नहीं, आई विजिट। वो लोग आए या ना आए, आई डू इट। आई हैव मेंटेन माई मोरालिटी, आई नेवर टेल लाई, और ये मेरी सच्चाई है। इन द डायर सर्कमस्टांसेस आई ट्राई टू टेल द ट्रूथ टू पीपल। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं दे मे बी स्ट्रिक्ट, sometimes they may even scold us, beat us, but that doesn't mean that they don't love us. The only way is how they want to exhibit their love. जो lenient होते हैं they give freedom. तो यहां पर जो हमारा चैप्टर है द लिटिल गर्ल, there should have been a bit freedom and control. There is a bit, मतलब कि अगर देखा जाए तो बच्चे ने गलती की थी, दैट वाज ऑल, बिल्कुल शी हैड कमिटेड अ मिस्टेक। लेकिन द पेरेंट्स शुड हैव आल्सो फाउंड, इवन उस दिन वो गुस्से में थे बाद में वो पता कर सकते थे कि व्हाई शी हैड डन दिस,
and she could have been rewarded with something, जिससे वो जो बच्चा, वो जो डर बैठ जाता है ना, वो हट जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इफ अ पर्सन इज ब्रॉट विथ फियर, तो वो आगे कॉन्फिडेंट नहीं रहता। सो दैट शुड हैव बीन देयर, और ये आपके पेपर में एज अ थीम आ सकता है, इसलिए आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर ओवर, राइट? So this was the first chapter which I wanted to revise today. Anyways, we are starting the second chapter for today, that is a truly beautiful mind. And there is one question very repeated: why Einstein is called as a world citizen, and why the chapter is named a truly beautiful mind. So in general also, whenever we speak with each other, and if we find someone very genius, अगर हमको लगता है कि वो इंसान बहुत जीनियस है, वैसे तो पर्सनली आई फील आजकल का हर बच्चा बहुत जीनियस है, we were the one who were, but today the children are very smart, they are very intelligent, they use their brain a good amount, but but when it comes to the world level, it is said that a person who has used his brain to the most, अगर हम लोगों ने ब्रेन का रिसर्च किया है और उसमें जो है किस इंसान ने सबसे ज्यादा यूज किया है, तो वो रहा है आपके एल्बर्ट आइंस्टीन। एंड एल्बर्ट आइंस्टीन के लिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं विच टेल्स दैट ही वाज ट्रूली अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पर्सन सिंस हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज थी। हाँ, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिनको हमें लगता है दे आर नॉट फॉर अ जीनियस पर्सन। सो व्हेन ही वाज बोर्न ऑन 14th मार्च, एट दैट टाइम उनका जो सर था बहुत बड़ा था। एंड नॉर्मली इट इज मतलब मेडिकली इट इज सेड दैट एन abnormal साइज ऑफ जो हेड होता है, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब ऐसा बोला जाता है। तो ये बात उनके लिए था। दूसरा, ही डिड नॉट स्पीक टिल 2.5 years। लेट माइलस्टोन्स थे, एंड देर इज ऑलवेज अ माइलस्टोन, यानी कि हमें किस एज में क्या करना चाहिए। लाइक you are all 13-14 years, so what should be your intelligence level? There is always a test. We take this test, we conduct this test for taking the streams and all. अभी मैंने recently I done for 2 students, अभी recently किया था। उसके अंदर हम aptitude intelligent test वगैरह करवाते हैं बच्चों का। एंड जो जितने एज का होता है, द पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 80% ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन और माइलस्टोन्स भी हमारे होते हैं, हम कब बोलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, ऑल दीज रिफ्लेक्ट। उसके पीछे कई रीजंस भी होते हैं, बट आइंस्टीन बीइंग अ जीनियस लेटर ऑन, इन द बिगिनिंग ही वाज नॉट। और जब वो बोलते थे तो ही यूज्ड टू स्टटर, हर बात को दो दो बार बोलते थे, एंड दिस बिकेम अ जोक फॉर अदर्स। उसको जो है सब लोग उसको उनको देख के मजाक करते थे, उनको जो है बोरिंग ब्रदर ब्रदर बोरिंग करके बुलाया जाता था। द रीजन इज ही डिड नॉट लाइक टू प्ले द नॉर्मल टॉयज। उनको जो है स्पेसिफिकली मैकेनिकल टॉय से खेलना पसंद था। इवन उनकी जो मदर थी उनको भी लगता था कि ही वॉज नॉट, मतलब कि द सेम व्हाट अ नॉर्मल चाइल्ड हैज टू बी। ये दीज वर द थिंग्स। और उनके जो ग्रैंड सॉरी हेडमास्टर थे, ही सेड कि जो भी ये करेंगे लाइफ में, ही वुड डू नथिंग। और ये जो है ना, दिस इज वन क्वेश्चन विच यू कैन गेट इन योर एग्जाम unintentionally. Sometimes the teachers or the educators make such comment. See, education marks do not define what we do in our life. There are so many things. Yes, education is very important, but at the same time, there are things that make us different in the later stages. Those who haven't studied anything, they could make up an empire
Those who are toppers, they are sitting unemployed. ऐसे दोनों सिचुएशंस होते हैं। तो किसी भी टीचर को जो है ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए कि ही इज गुड फॉर नथिंग। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप बोलो मार्क्स नहीं है, बट डोंट से गुड फॉर नथिंग। नाउ, अब क्या हुआ कि उनकी सिस्टर पैदा हुई, और जब सिस्टर पैदा हुई एंड शी ही वेंट टू द हॉस्पिटल, तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ है। इवन द चाइल्ड वॉज कंसिडर, मतलब उन्होंने जो है उसको भी एक टॉय की तरह कंसिडर किया था। तो दिस वॉज वेयर ही ऑलवेज इंटेंटेड, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बचपन से उनके अंदर थे कि उनको मैकेनिक्स बहुत अच्छे लगते थे। मैकेनिक्स बस मतलब कि सेपरेट सब्जेक्ट। व्हेन ही ग्रू अप, तो उसकी जो मदर थी उनको साइड साइड में वायलिन खिलाना सिखाया। एंड ही वॉज अ गिफ्टेड वॉयलिनिस्ट, एंड दो ही वॉज अ गिफ्टेड वॉयलिनिस्ट, लेकिन वो जो थे ही वॉज ओनली एन अमेचर। अमेचर मतलब द पर्सन हु डज एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर अर्निंग। एक होता है ना गिटारिस्ट बन के पैसा कमा रहा है, वो नहीं थे। और बाद में वो लोग जो है म्यूनिक चले गए, और उसके बाद उनका जो है एडमिशन हुआ था एक स्कूल के अंदर। और ये आपके 11th स्टैंडर्ड में था। अब नाउ दैट द चैप्टर इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। नाउ इट्स डिलीटेड, बट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ही ऑफन यूज टू हैव फाइट, और यू कैन से आर्ग्यूमेंट विद हिज टीचर्स। जब उनके टीचर्स जो है उनको बोलते थे टू लर्न हिस्ट्री, तो ही नेवर लाइक्ड हिस्ट्री। उनका मानना था कि जो आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, दे आर मोर इम्पोर्टेंट। हिस्ट्री में उनको लगता था व्हाई वी आर लर्निंग ऑल दोस विच आर ऑलरेडी देयर इन द बुक, वो तो बुक में है, तो व्हाई शुड वी लर्न देम। एंड thus it used to get into conflicts, and ultimately he had to leave the school, स्कूल उनको छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद when he came back, तो वहां पर जो है ना सिस्टम थोड़ा सा अलग था। तो ही ज्वाइंड सम, मतलब उनके पास जो है उनके मैथ्स के टीचर ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया था विच वर्क्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड ही ज्वाइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। और वो इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहां पर जो लोग थे देवर मोर लिबरल, न्यू आइडियाज, न्यू कंसेप्ट, इन सबको बहुत मतलब कि वेलकम करते थे। एंड perhaps that was the one university which also accepted the women, मतलब विमेन का एजुकेशन 1900s में इट वाज अ चैलेंज, लेकिन वहां पर ऑल दीज थिंग्स वर वेरी लिबरल, तो उन्होंने वहां पे फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए लिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। देयर ही मेट हिज मतलब कि अपने जो बेटर हाफ, दैट इज मिलेवा मारिक। शी वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट, शी वॉज ऑल्सो क्लेवर, एंड बट शी वॉज मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट थी। उनकी जो मदर थी, शी वॉज अगेंस्ट दिस अलायंस, वो इनके अगेंस्ट थी। रीजन, उनको पता था कि जो मारिक है, शी इज टू इंटेलिजेंट, एंड दो इंटेलिजेंट इंसान जो है ना, कई बार द ईगो क्लैशेस, अल्टीमेटली they married, they had son, but they had to divorce। ये उनके लिए एक पर्सनल जॉल्ट था, ये उनके लिए पर्सनल जॉल्ट था। दिस वॉज अ पर्सनल जॉल्ट, ये आपके पर्सनल जॉल्ट में आएगा। सो वेन ही हैड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, तो इनिशियली ही डिड नॉट हैव एनी जॉब। शुरू शुरू में तो उनके पास कोई जॉब नहीं था, वो टीच करते थे यहाँ वहाँ बच्चों को, फिजिक्स वगैरह पढ़ाते थे, ऐसे ही वो लोग वो जो है आगे जा रहे थे। And then he got a job in a patent office. Now what is a patent office? ये वो जगह होती है जहां पर हम नए आइडियाज जब देते हैं ना। अब मान लो मुझे एक नया आइडिया आया जिसे आज तक किसी ने इन्वेंट नहीं किया था, ठीक है। अब अगर मैं उसको किसी को बताऊंगी तो वो उसको यूज कर लेगा। एंड इफ आई गेट इट पेटेंटेड कि ये मेरा आइडिया है, रमाज आइडिया, दिस कैन नॉट बी यूज बाय एनी वन, ये इसको मैंने मतलब कि डिस्कवर किया है, देन नो बडी कैन यूज इट।
जो हमारे मेडिसिन होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर टर्मरिक है, इट इज पेटेंटेड फॉर इंडिया, तो ये पेटेंट होता है। तो ये उस ऑफिस में काम करते थे, और इनका काम भी यही था टू फाइंड आउट द टेक्निकल, मतलब कि रियलिटी, वेदर इट इज कॉपीड और वेदर इट इज रियल। वहां पर ये दूसरे लोगों को चेक करते करते, साइड बाय साइड, जब भी टाइम मिलता था, ही यूज टू write the formulas of physics, and in this manner he wrote the idea of relativity। और वो अपने जो ड्रॉ है उसको, वो जो है स्पेशल, मतलब कि ही कॉल्स इट एज अ स्पेशल ड्रॉ, बिकॉज वहीं पर वो अपने सारे जो जितना भी वो थ्योरी लिखते थे कागज पर, वो वहीं रखते थे। दैट वाज अ वन। एंड दिस इक्वेशन, दैट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो रिलेटिविटी का थ्योरी था, that was published as the general theory of relativity। और इसके बाद वो एक फेमस फिगर बन गए। The person who was not known to anyone, the person whom the mother also thought what he is a freak, जो टीचर थे उन्होंने कहा था इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, he had invented this theory। और जो पुराने आपके एक दो, मतलब कि जो पहले फिजिक्स के थियोरी थे, उनको भी जो है गैलीलियो वगैरह ने जो किया था, उसको भी उन्होंने जो है री इन्वेंट किया था। ही हैड ऑल्सो साइंटिफिकली जो एक्लिप्स होना था, उसको भी उन्होंने एक्यूरेटली जो है डिफाइन किया था। सो ऑल दीज came to revolutionize the physics in 1933, and he became an international physicist। इसके बाद देर वॉज नो लुक बैक। दैट वॉज अ टाइम ही वॉज लिविंग इन जर्मनी। लेकिन हम लोग नाजीज में पढ़ चुके हैं कि जर्मनीज जो थे, देवर, मतलब वहां पर नाजिज्म आ चुका था। तो वो नहीं चाहते थे कि हिज रिसर्च, हिज थियोरी शुड बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो फिजिक्स थे, वो नहीं चाहते थे। और उनको भी पता था कि द जर्मनीज आर ट्राइंग टू बिल्ट अप द bombs and all, and he did not believe in such destructions। और इसीलिए he shifted to US, अमेरिका चले गए। वहां पर he knew that the Nazis were discovering some nuclear fission। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा था। he was the one who warned the president कि अगर कोई एटम बॉम्ब बनेगा, if such kind of bomb is made, उसका जो रिजल्ट है, दैट वुड बी वेरी डिजास्ट्रस। बट इट वॉज नॉट टेकन हीडेड, उसको किसी ने नहीं सुना। और अल्टीमेटली 1945 में इवन अमेरिकन हैड मेड इट, एंड दे हैड ड्रॉप द बॉम्ब्स ऑन नागासाकी एंड हिरोशिमा। और ये जो चीज थी ना, ये उनको बहुत बुरी लगी, बिकॉज इससे he understood that for a world peace we need a world government। जैसे एक स्टेट, एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट होती है, तो वो आपस में स्टेट्स को लड़ने से बचाती है। ही वांटेड, लेकिन उनके इस लेटर को, ओपन लेटर को भी यूएन ने कोई जो है, ही डिड नॉट गिव एनी हीड, उसको भी कोई ध्यान नहीं दिया था। लेटर ऑन ही जॉइंड पॉलिटिक्स, एंड ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस, डेमोक्रेसी, and he tried to bring peace and harmony। though he was a physicist, he knew what was a theory, लेकिन उन्होंने जो है वर्ल्ड पीस पर जो है ध्यान दिया। दैट इज वाई ही इज सेड टू बी अ वर्ल्ड सिटीजन। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आपके बैक में भी दिया हुआ है। he died at the age of 76। still his जो उनके सक्सेसर्स हैं, they are all there, they are there, yet he is called a truly beautiful mind। why he is called as a truly beautiful mind? The reason is that he believed in the peace। मतलब उनको वो beautifully he wanted to bring that peace। and as I said, that Einstein is said to be the one who was genius, जिन्होंने अपनी 15% अपना माइंड यूज किया था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए a truly beautiful mind, the name of the chapter, it is written in this way। So that is all in the revisions
First, we have done the little girl, and the second one is truly beautiful mind, right?